हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हमने कल क्लास में क्या एक क्वेश्चन दिया था, तो उसको डिस्कस करें। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लगाए होंगे। नहीं लगाए होंगे भाई, लगा कर आना था, हम कल बताए थे लगा कर आना था। ठीक है, तो डिस्कस करें। ये देखिए यहाँ पे इसको क्या करना था। ये देखिए 0.233535 ऐसे करके क्या हो रही है ये संख्या, ये नंबर्स क्या हो रही है, आगे तक चली जा रही है। ठीक, इसको क्या करना है कि रेशनल नंबर में चेंज करना है। रेशनल नंबर में कैसे हम चेंज करेंगे, रेशनल नंबर में कैसे चेंज करेंगे। तो क्या करें, देखिए यहाँ पे हमने इससे पिछली वाली क्लास में क्या बताया था कि कोई भी डेसिमल वाली नंबर हो, अगर वो रिपीट कर रही हो, पहले देखेंगे कि रिपीट कर रही है कि नहीं। रिपीट कर रही है तो क्या करेंगे, उसके जहाँ से वो संख्या रिपीट करेगी उन संख्याओं को बाहर निकालना है, मतलब उसे डेसिमल से बाहर निकालना है मल्टीप्लाई करके। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए, 0.223535। देखिए यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये ये देखिए यहाँ पे रिपीट कर रहा है, यहाँ से टू छोड़कर, मतलब दो वाला छोड़ के रिपीट हो रही है यहाँ से संख्या। और देखिए एक, और यहाँ से देखिए 23 को छोड़कर 553, यहाँ पर भी 3 आएगा, आएगा ना, यहाँ पर भी 3 आएगा, 5353 ऐसे करके ये भी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे 5353 ये भी रिपीट हो रही है। जैसे भी मान सकते हैं आप, वैसे भी मानकर क्या करेंगे, लगा देंगे। कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पे ये संख्या क्या हो रही है, ऐसे ही करके इंफिनिटी से रिपीट होती जा रही है। ठीक, अब इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 23 है, 23 देखिए यहाँ पे 5353 ऐसे करके, मतलब क्या हो रही है, बार बार रिपीट होती जा रही है। तो हम क्या करेंगे, 23 को, पहले 23 को क्या करेंगे, डेसिमल से बाहर निकालेंगे। पहले क्या मान लेंगे, कि मान लेते हैं कि रेशनल नंबर कितनी हुई, इतनी, ये डेसिमल एक्सप्रेशन रेशनल नंबर एक्स के बराबर है। 0.235353 ऐसे करके देखिए, यहाँ से नंबर क्या हो रही है, रिपीट हो रही है ना। ठीक, ऐसे करके इज इक्वल टू यक्स। यक्स मैं नहीं जानता हूँ कि ये कौन सी रेशनल नंबर है, इसको मतलब रेशनल फ्रैक्शन के रूप में कौन सी फ्रैक्शन नंबर्स आएंगी हमको मालूम नहीं है। लेकिन हम क्या करेंगे कि मान ले रहे हैं कि यक्स है। ठीक, अब यक्स मान ले रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ये 23 है, पहले इसको बाहर निकालेंगे। 23 मतलब कि डेसिमल के टू स्थान तक, दो स्थान तक के क्या करना है, इसको डेसिमल से इधर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, टू स्थान से मैं क्या कहा था, मैंने कहा था कि अगर डेसिमल से एक अगर संख्या रिकर कर रही हो, रिपीट कर रही हो, तो क्या करेंगे, एक को बाहर पहले निकालेंगे। तो एक को बाहर निकालने के लिए क्या, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता था, 10 से। तो यहाँ पे दो निकालनी है अभी, दो निकालेंगे, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.235353 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 100 से मल्टीप्लाई किए ना। ठीक, ये संख्या में चेंजिंग ना हो, हम क्या करते हैं कि डिवाइड भी कर देते हैं 100 से। देखिए ये 100 कटेगा, वही संख्या आएगी, आएगी ना। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं कि ये क्या है कि डिवाइड में है ना, यक्स की है, इसी इसी संख्या को क्या कर रहे हैं, यक्स के यहाँ भेज रहे हैं, इसलिए ये एक से मल्टीप्लाई हो जाता है। समझ में आया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर भी रहे हैं तो क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। ठीक, जब डिवाइड करेंगे तो यही डिवाइड क्या होगा, कि जब हम इक्वल को उधर लेकर जाएंगे, मतलब इक्वल के साइड, दूसरी साइड में लेकर जाएंगे इक्वल से, तो क्या होगा, वहां पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, एक्स एक्स एक्स, तो 100 एक्स हो गया, हो गया। ठीक,
अब देखिए यहाँ पे टू तो डेसिमल से ये टू मतलब 2 3 ये क्या होगी, डेसिमल से बाहर निकल जाएंगी मल्टीप्लाई होने पर। अब क्या बच रहा है 5 3 ऐसे करके क्या हो रही है, संख्या बच रही है इक्वल टू 100x हुआ। अब क्या करेंगे, ठीक ये देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे प्लस 0.5353 ऐसे करके ऐसे भी लिख सकते हैं। भाई बस इसी को तोड़ दिया हूँ, मतलब इसे हटा दिया हूँ, इसे जोड़ेंगे तो यही आएगी संख्या, आएगी ना। अब क्या करेंगे कि डेसिमल 2 स्थान पर अब ये भी निकालेंगे, इस संख्या को भी क्या करेंगे निकालेंगे, इधर इधर निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे 2 3। अब क्या करेंगे कि जब हम ये टू संख्या है, ये 2 नंबर्स को क्या करेंगे, डेसिमल वाली डेसिमल के बाद 2 नंबर्स वाली संख्या जो रिकर कर रही है उन्हें क्या करेंगे डेसिमल से इस साइड और निकालेंगे। पहले तो मैं इसे निकाला हूँ, जो कि रिकर नहीं कर रही थी इसे निकाला हूँ यहाँ से, लेकिन अब जो रिकर कर रही है उसको भी निकालना है, तो उसे निकालेंगे तो क्या करेंगे, टू टू स्थान तक रिकर कर रहा है ना, तो यहाँ पे तो इसे क्या करेंगे डेसिमल से बाहर निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए ऐसे 100 से मल्टीप्लाई होगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 100 से डिवाइड भी होगा, डिवाइड होगा ये क्या हो जाएगा, इधर लेकर जाएंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ में आया, इधर लेकर जाएंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 100 इंटू 100 x ये तो हुआ मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे इसे यहाँ पे लेकर जाएंगे 2300 ये हो गया, प्लस यहाँ पे देखिए 53 क्या हो जाएगा डेसिमल से बाहर 53, अभी भी ये रिकर करता जा रहा है, ठीक एक तो निकला। जब बहुत सी संख्याएं जब रिकर कर रही हो उनमें से अगर एक भी निकाल दे तो उसमें कोई अंतर थोड़ी होगा, समझ में आया। यहाँ पे समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाल दे तो क्या समुद्र का पानी खत्म हो जाएगा, समुद्र में पता ही नहीं है कि पानी कितनी है, तो उसमें क्या होगा कि ऐसे ही ये है कि इसको मालूम ही नहीं है हमको कि कितनी जगह कहाँ कितनी स्थान तक क्या होगी रिकर करती जाएगी ये नंबर, जब ये हमको मालूम ही नहीं है तो इसमें से क्या किया हूँ डेसिमल से बाहर 2 अंक निकाला हूँ, डेसिमल से ये 5 3 इसे जब निकाला हूँ तो इसमें क्या होगी बहुत सी संख्या क्या होगी रिकर करती जाएंगी, ऐसे बस हुआ। ये देखिए अब इसे क्या करेंगे इधर लाकर क्या करेंगे, इधर लाके जोड़ देंगे, क्या करेंगे इधर लाकर जोड़ देंगे ऐसे देखिए, ये देखिए ऐसे लिखेंगे पहले 5 3 फिर प्लस 0.5353 ऐसे करके रिकर होती जाएंगी। ये देखिए यहाँ पे जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा, 40 मतलब 10,000 x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। और ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे ये 2300 यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 53 हो गया। अब हम क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, अब इसको क्या करना है कि ऐसा मान मतलब ऐसा वैल्यू पुट करें तो क्या हो इधर जाकर एक्स में चेंज कर दे ऐसा कि ये इधर जाकर क्या हो जाए इसमें 10,000 में से क्या हो जाए सब्ट्रैक्ट हो जाए घट जाए। तो अब हम क्या करेंगे देखिए यहाँ पे देखिए ये वाला इसकी तरह का ये इक्वेशन 1 मान ले रहा हूँ, इसकी तरह का बना सकते हैं कि नहीं, इसमें अगर इसमें से कितनी संख्याएं क्या हो जाए घटा दें, इसे तो ऐसे ही रख दे रहे हैं हुआ। अब इसमें से कितनी संख्याएं घटा दें, मतलब कि देखिए इतना 53 में से ये देखिए 53 में से अगर 53 में से 13 घटा देंगे कितना आएगा 23 आएगा। यहाँ पे देखिए इसे बस तोड़ रहे हैं दो भागों में, बस तोड़ रहा हूँ कैसे ऐसे 30 प्लस 23 देखिए इसको कैसे ऐसे लिख सकते हैं ना, मैं 23 इसलिए लिख रहा हूँ कि यहाँ पे जोड़ने पर क्या हो जाए ये
ये कितना है कि भाई 100x के बराबर होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, फिर से देखिएगा, यहाँ पे 23.5353 है ना यहाँ पे। तो हम यहाँ पे बस क्या कर रहे हैं कि देखिए 13 और 23 में मैं क्या किया हूँ, ये 53 को क्या किया हूँ, 30 प्लस 53 और 23 मैं क्या किया हूँ, बस तोड़ा हूँ इसको, तोड़ के मतलब दो भागों में काट किया हूँ, काटा हूँ। अब इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए, ये ये तो मतलब तोड़ दिया, इस वाले नंबर्स को इन दोनों में तोड़ दिया, फिर क्या होगा 0.5353 ऐसे करके रिकल करते ही जाएगी 10,000 हो गया। अब देखिए ये तो ये हो गया, इसमें अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें जोड़ देंगे, इसको इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, इतना होगा ये वाला, इन दोनों के इसमें जोड़ा हूँ, क्या होगा, इतना होगा। उसके बाद इक्वल नहीं, सॉरी इक्वल नहीं होगा, प्लस ये वाला। अब इन दोनों को क्या करूंगा, आपस में जोड़ दूंगा, कितना आ जाएगा। अब क्यों जोड़ रहा हूँ, तोड़ रहा हूँ, फिर जोड़ रहा हूँ, क्यों जोड़ रहा हूँ आगे पता चलेगा क्यों जोड़ रहा हूँ। 10,000 10,000 एक्स, ये हो गया, ये क्या हो गया, इसको तो अलग कर देंगे। ये देखिए ये वाली किसके बराबर है, इक्वेशन वन को देखिए, इक्वेशन वन क्या है, इतना इज इक्वल टू 100x है ना। तो 100x यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, 100x को लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे 100x पुट कर सकते हैं, इतना इक्वल इतना। तो हम क्या करेंगे, ये 23 30 प्लस ये क्या होगा 100x हुआ इज इक्वल टू 10,000x, ये देखिए 10,000x हुआ। अब इसे 100x हो, अब 100x है जो, ये x इसमें से नहीं घटेगा, क्यों नहीं घटेगा, ये x है, ये x है, x तो x वाला x में से घटता है, ठीक ना। ये अंक नहीं है, इसे क्या बोलते हैं, ये चर है, इसे हिंदी में चर बोलते हैं। तो क्या होगा, इसे क्या क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे, इसमें से, तो मतलब यहाँ पर प्लस है, इधर इक्वल टू उस साइड और लेकर जाएंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस होगा, क्या माइनस होगा, 23 13 प्लस ये वाला उधर जाएगा, ये इज इक्वल टू कितना होगा, 10 10,000 माइनस 100 ये हुआ, इतना होगा, इतना होगा ना। अब बस सिंपल सा क्या करेंगे, इसे इसे सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर देंगे, इतना आया था इक्वल टू, इतना आया था इतना। अब क्या करेंगे, बस इसे क्या करेंगे, इसे घटा देंगे, कितना आएगा, यहाँ पे देखिए, तो घटाएंगे 0 0 10 में से 9 9 ये होगा, यही होगा ना, ठीक, समझ में आया। बस ये इतना यक्स होगा, ये यक्स यक्स भूलिएगा मत, ये नहीं कि यक्स यक्स कटा दीजिएगा, ये एक्स एक्स कटता नहीं है। अगर 1,000 यक्स है, उसमें 100 अगर यक्स हटा दे तो जितना बचेगा, कितना बच रहा है, ये 9,900 एक्स बच रहा है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, बस 23 इतना, इसे ये क्या है, मल्टीप्लाई में, यक्स से मल्टीप्लाई में है ये, इसको इधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 00 इज इक्वल टू यक्स। यहाँ पे देखिए जीरो से ये जीरो कट गया, कितना आ गया, 233 बाई 990। देखिए ये क्या हो गया, हम एक फ्रैक्शन के रूप में क्या कर दिए, एक्सप्रेस कर दिए, इसलिए क्या हो गया, अब रेशनल नंबर में हो गया। इसे क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। एक्स का मान क्या आ गया, इतना आ गया। इसे चाहे तो कटा भी, कटेगी तो कटा सकते हैं इसे, अब नहीं तो ऐसे भी छोड़ देंगे।
बस हुआ, समझ में आया? भाई खुद करते ही नहीं हो, हमसे करवा रहे हो यहाँ पे। खुद किया तो करो, करोगे तभी आएगा, ठीक ना? अब हम चलेंगे एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 1.2 देख लिया था, अब 1.3 एक्सरसाइज करेंगे। उसमें उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन लूंगा जो मतलब ज़्यादा मतलब वो भारी नहीं है, ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव नहीं है क्वेश्चन, बस। तो इसे हम मिटा दें या लिख लीजिए। तो अब चले उस पर, ठीक है, मिटा दें यहाँ से। तो अब अब हम क्या करेंगे कि चलेंगे क्वेश्चन पे। तो मैं क्वेश्चन लाया हूँ, भाई लिखने में बड़ी मेहनत लगती है, कम से कम अपने को मेहनत कर लिया करो यार। यहाँ पे एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज 1.3 दिया गया है। देखिए इसका क्वेश्चन मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगा, क्वेश्चन मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पे, यहाँ पे बस क्या करूँगा, सॉल्व करते चला जाऊंगा, ठीक है? क्या होगा, देखिए एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.3। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, लिखना क्या है हमको, दिया गया है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज, ठीक ना? इसमें बात समझिए, सीधा सीधा सीधी बात है, ठीक? कोई भी नंबर दी गई है, जैसे पहला नंबर दिया गया है क्या, 36/100। इसको क्या करना है कि इसको डेसिमल एक्सपेंशन में क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन इसका निकालना है। तो इसका क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। डेसिमल एक्सपेंशन निकलेगा कैसे, बताया था, कुछ नहीं करना है भाई, ये 100 लेकर क्या करना है, 36 में डिवाइड कर देना है। 36 में डिवाइड करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे 100 से करेंगे, नहीं कटेगा, क्या करेंगे, जीरो बढ़ाएंगे, डेसिमल दशमलव लगाएंगे, उसके बाद दशमलव लगाएंगे, दशमलव एक दशमलव लगाने पर दशमलव कितने जीरो देता है, थ्री जीरो देता है, ठीक ना? क्या करेंगे, दशमलव दशमलव लगाएं, 30। अब देखिए बाहर चला जाएगा कि नहीं, चला जाएगा, चला जाएगा। तो ये 100 से भाग देंगे, कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, 3 बार में देखिए कितना आ जाएगा, 300 माइनस होगा 60, ऐसे भाग करके देखना है, ठीक ना? डेसिमल एक्सपेंशन में क्या करना है, हमको चेंज करना है इसे, और इसे क्या करना है कि जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखकर हमको बताना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, या रिपीटिंग है या क्या है, कि नॉन रिपीटिंग है, क्या यही बताना है हमको, ठीक ना? अब क्या करेंगे, 60, एक डेसिमल क्या किया है, एक जीरो तो पहले दे दिया है, एक जीरो अभी बचा, एक जीरो यहाँ पे, अब कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा, पूरी पूरी मल्टीप्लाई हो गई। देखिए भाई पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर कुछ बच ही नहीं रहा है यहाँ पे, नहीं बज रहा है, इतनी भर गया है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, 0.36। देखिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्या कर रहा है, बस कुछ नहीं करना है। तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो हमको क्या करना है, लिखना क्या है, बस कुछ नहीं, इसका इसका डेसिमल एक्सपेंशन, तो दिए डेसिमल एक्सपेंशन एक्सपेंशन
the decimal expansion is terminating, टर्मिनेट हो जा रही है डेसिमल एक्सपेंशन। समझ में आई बात? समझ में आई? बस ऐसे ही करके क्या करना है, लिखना है। जो टर्मिनेट नहीं होगी तो क्या हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग। जो रिपीट नहीं होगी वो क्या हो जाएगी, नॉन रिपीटिंग। रिपीट होगी रिपीटिंग या रिकरिंग, वही होगा बस। दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, शुरू करते हैं। आइए भाई, सारा मैं नहीं करूँगा, ख्याल रखिएगा, सारा मैं नहीं करूँगा, आप कीजिएगा। 2 क्वेश्चन बता दे रहा हूँ इसमें से, और जो भी बचे हैं क्वेश्चन उसको आप कीजिएगा और उसके बारे में भी लिखिएगा। जैसे देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, 1/11। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 11 से। 1 में 11 से भाग जाएगा, 1 में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। क्या करेंगे, दशमलव लगाएं, दशमलव लगाएं, क्या होगा, यहाँ पे देखिए 1, 0 बढ़ेगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। अभी एक और 0 बढ़ाएंगे, डेसिमल 3 0 देता है, जिसमें से एक 0 क्या हुआ है, यहाँ पे यूज हो गया है, लेकिन अभी एक 0 और आएगा, तब जाकर इससे 11 से डिवाइड होगा। ठीक हुआ। अब जब यहाँ पे डबल 0 जब लाए हैं, डेसिमल वाला डबल 0 जब यहाँ पे लाए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। ठीक, यहाँ पे ख्याल रखिएगा, ये 2 0 उतारे हैं इसलिए यहाँ पे 0 रख दे रहे हैं। ठीक, अब क्या होगा, देखिए 11 ये अब कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 9 बार चला गया, 99 होगा, फिर माइनस होगा 1, ये क्या होता है, कट जाएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, एक 0 बचा है अभी। अब ये नहीं कि डेसिमल फिर लगा दीजिएगा, 0 मतलब 3 0 मतलब कॉमनली 3 0 देता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए रिमाइंडर कितना बचा है, 1 बचा है, ठीक ना, 1 बचा है। अब क्या करेंगे कि जब फिर क्या करेंगे, जब डबल 0 लाएंगे, यहाँ पर 0 क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, फिर 9 बार जाएगा, 9 बार जाएगा, इतना आएगा, फिर रिमाइंडर कितना, रिमाइंडर बार बार क्या बच रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर बार बार क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। और ये कितने बार जा रहा है, ऐसे ऐसे करती हुई चली जाएगी। ये करके देखिएगा, ऐसे ही रिमाइंडर 1 1 बचता ही चला जाएगा। और क्या होगा, ये क्वेश्चन कितने आएगा, इतना ही, मतलब रिपीट होती जाएगी, 0909 डेसिमल के बाद 0909 क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा इसे। तो अब क्या करेंगे हम, बस तो इतना करके क्या कर देंगे, 0.09 तो बार लगा देंगे। बार का मतलब क्या है कि 009 क्या होता जाएगा, रिपीट हो जाएगा। समझ में आया? तो इसे हम क्या कर सकते हैं, अब ये क्या है, ये नंबर्स क्या कहलाएंगे, ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या कहलाएगी, ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या कहलाएगी, इसे क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेट कहाँ हो रही है, टर्मिनेट तो नहीं हो रही है, बट रिपीटिंग हो रही है, तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, या रिकरिंग, समझ में आया, बात समझ में आई? वैसे ही अब कितना है, 3 क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, फिर फोर्थ क्वेश्चन आपने लगाइएगा भाई। देखिए फोर्थ क्वेश्चन और 5 6 3 क्वेश्चन मैं लगा दे रहा हूँ, 3 क्वेश्चन आप लगाइएगा। यहाँ पे देखिए, ये थर्ड, ये फोर्थ, फोर्थ में कितना है, इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन निकाल कर इसको लिखना है, ठीक ना, ये तो करो। देखिए चौथा ये हो गया, पांचवा 5 ये वाला, 2/11, उसके बाद 6 वाला, फिर 329 और उसके बाद 400 हुआ। इतना कर लीजिएगा, ठीक, इतना अपने करना है, अपने से कीजिएगा। मैं एक तीसरा करवा दे रहा हूँ, तीसरा यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, 4 4 सही 1/8, समझ में आया? अब हम क्या करते हैं इसमें, पहले इसको क्या करेंगे,
सिंपल रेशियो में क्या करना है इसमें, सिंपल फ्रैक्शन में क्या करना है, हमको चेंज करना है। सिंपल फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या करेंगे, पहले 8 का क्या करते हैं 4 में मल्टीप्लाई, जो आता है मल्टीप्लाई करने के बाद 1 को क्या करते हैं इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक, तो ये 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 अब प्लस 1, 8 4 जा 32 होगा प्लस 1 कितना हो जाएगा 33, 33 बटा के 8। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन कर देंगे, क्या करेंगे 8 से डिवाइड कर देंगे 33, कितना बढ़ जाएगा 4, 4 बढ़ जाएगा 8 4 जा 32, ठीक ना। 8 5 जा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो 8 4 जा 32 कितना आया रिमाइंडर 1, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो क्या करेंगे डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे क्या हो गया, क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 लगेगा, कितने बढ़ जाएगा 1 2, 2 आएगा ना, ख्याल रखिएगा 2 आएगा, उसके बाद अब कितने बढ़ जाएगा 0 बढ़ेगा, नहीं जाएगा 0 बढ़ेगा, कितना बढ़ जाएगा अब 2 बार 8 दूनी 16, फिर कितना आएगा 4 आएगा, फिर कितना बढ़ जाएगा 5 बढ़ जाएगा। मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो रहा है 4.125, ठीक 4.125, ये क्या हो रहा है टर्मिनेटिंग, ये डेसिमल एक्सपेंशन, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बोलेंगे, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बोलेंगे, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हुआ, ये समझ में आ गया। ऐसे ही ये 3 क्वेश्चन क्या करेंगे आप कीजिएगा, ठीक ना, आप कीजिएगा, यहाँ पे बता रहे हैं, हमको मत बताइएगा, यहाँ इतना क्वेश्चन बता दिए, अब हम नहीं करेंगे, ये आपको करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप चलेंगे कितने पे, ये पहला वाला हो गया, अब क्या करेंगे दूसरा वाला, दूसरे वाला क्वेश्चन चलेंगे, तो अब चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक। तो आगे शुरू करते हैं, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे देखिएगा। हाँ, हमारे ट्राई करने से पहले आप ट्राई कीजिए, उसके बाद देखिए, ठीक। अगर लगा पा रहे हो तो ठीक है, नहीं लगा पा रहे हो तो फिर देखिएगा यहाँ पे। हम तो बैठे हो ठीक है भाई, देख रहे हो, यहाँ पे देखिए लिखा है क्या क्वेश्चन में दिया गया है क्या, एक एक्सटेंशन दिया गया है 1/7, इसका एक्सटेंशन है क्या, पहले क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, तो क्या दिया गया है बार, फिर कैन यू प्रेडिक्टेड व्हाट द डेसिमल एक्सटेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब बिना लंबे डिवीजन किए बिना हमको क्या करना है उसको, यहाँ पे देखिए दिखाना है, इट्स हाउ, मतलब कैसे दिखाना है, क्या करना है कि हमको लंबा डिवीजन नहीं करना है, ये नहीं कि पता चला कि 2/7 है, 7 का क्या करें 2 में डिवाइड करते चले, ये नहीं करना है, ऐसे करेंगे बात मैं बता रहा हूँ। अगर आप जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो यहाँ पे देखिए, तो क्या है कि इसमें और हिंट में भी दिया है, क्या हिंट में क्या दिया गया है, स्टडी द रिमाइंडर व्हाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1/7 केयरफुली, यहाँ पे दिया गया है क्या, देखिए सीधा सीधा ग्राफ यहाँ पे दी गई है 0.014282857, ये वैल्यू दी गई है, ठीक। अब क्या पूछ रहा है कि फाइंड करना है कितना 2/7, 3/7,
एक्सटेंशन वैल्यू, इसका एक्सटेंशन वैल्यू क्या करना है, डेसिमल एक्सटेंशन क्या करना है, फाइंड करना है। 4/7, 5/7, 6/7, इसमें से मैं एक बताऊंगा, बाकी सब आप ट्राई कीजिएगा। समझ में आया? कुछ नहीं है यार, बस मल्टीप्लाई करना है। देखिए इसे इसे हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2 इंटू 1/7 कर सकते हैं कि नहीं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, आएगा ना। अरे 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे भाई, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा उस बाई 7, वही तो आया। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये 1/7 है, 1/7 ये यहाँ पे 12 का, समझ आया। इसका डेसिमल एक्सटेंशन क्या है, 1/7 का डेसिमल एक्सटेंशन, तो ये देखिए 2 मल्टीप्लाई, ये डेसिमल एक्सटेंशन लिख दीजिए 2857। अब देखिए आप क्या करेंगे, बस सीधा 2 का मल्टीप्लाई इसमें करके चले जाएंगे बस, और क्या, वही तो करना था। ज्यादा रॉकेट साइंस थोड़ी है यहाँ पे लगानी है, समझ में आया। यहाँ पे क्या करोगे, 2 सॉरी 2 का मल्टीप्लाई 7 में, 2 7 जा 40, क्या होगा 1 बचेगी हासिल, 2 5 जा 10, कितनी 1 हासिल, एक हासिल, क्या होगा 11, एक हासिल बचा, 2 अठे 16, एक 17, 2 दूनी 4 1 5, फिर 2 चौको 8, 2 हो जा 1, 2 1 जा 2। आप जीरो, जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो क्या होगा, जीरो जीरो, डेसिमल लग गया, ये भी क्या होगी, रिपीट, रिपीट होती जाएगी। तो नॉन टर्मिनेटिंग में ये नंबर्स क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये क्या है, कमेंट में बताइएगा ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, मैं ही बता दिया, वैसे बता दीजिएगा ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और क्या है, रिकरिंग नंबर है। ठीक है, ऐसे ही बस करना है। समझ में आया? उसके बाद चलते हैं आप थर्ड क्वेश्चन पे, बिता दें। समझ में आया? अब क्या करेंगे, तीसरे थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि, थर्ड क्वेश्चन में स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, थर्ड क्वेश्चन में एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फार, कितना, कितने बाई, फार में P/Q, P/Q फार में क्या करना है हमको, एक्सप्रेस करना है, ठीक ना। वेयर, जहां, जहां क्या हो, जहां P एंड Q, P एंड Q क्या हो, इंटीजर, P और Q क्या है, इंटीजर है। ओके, उसके बाद क्या होगा, Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब उसमें क्या दिया गया है, पहला 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 क्वेश्चन क्या दिया गया, 0.6 बार है। बार का मतलब क्या है, कोई भी संख्या क्या होती जाएगी, ये देखिए 6 पे बार है ना, जितनी भी संख्या हो, डेसिमल के बाद जितनी भी संख्याओं को क्या होता है, अगर बार है तो संख्या क्या होगी, बार बार वही रिपीट होती जाएगी। मैंने बताया था, पिछले वीडियो में बताया था, भूलना नहीं, कितने शब्द भूल जाते होगा। यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये बार है, इसका मतलब क्या होगा, इसको हम ऐसे ऐसे करें, ये डायरेक्ट कहाँ तक, इंफिनिटी तक चली जाएगी, ये रुकेगी नहीं, कटेगी नहीं। अब इसको क्या करना है, रेशनल नंबर में दिखाना है, रेशनल नंबर में हमको क्या करना है, चेंज करना है रेशनल नंबर में, बस वही तो करना है। कैसे करोगे, कैसे करोगे, एक बता दे रहा हूँ, बाकी सब आप क्या करोगे, ट्राई कीजिएगा, ठीक ना। दूसरा देखिए, दूसरा वाला ये है 0.0.47, ये भी बताया था, ये ख्याल रखिएगा। उसमें से थर्ड थर्ड क्या है, 0.001। अब क्या करेंगे, इसको क्या कर लेंगे, 0.6666 ऐसे करके डॉट डॉट यक्स मान लेंगे, मान ले रहे हैं कि रेशनल नंबर यक्स है। अब क्या करेंगे, ये 6 मैंने क्या कहा था कि एक 6 को जब जो बार बार रिकर कर रही है नंबर, उसमें से अगर एक 6 निकाल भी दिया जाए तो उसमें कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, वही संख्या आएगी। इसमें से क्या करेंगे, तो
ये एक 6 निकालने के लिए कितने 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक 6 को निकाल रहे हैं 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 को निकालेंगे तो 100 से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6 6 6 ऐसे करके 10x हुआ। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखिए 6 ये डेसिमल से बाहर आ जाएगा, एक 6 डेसिमल से बाहर फिर बार बार 6 वही आती जाएंगे इक्वल टू 10x हुआ। अब इसे क्या कर सकते हैं ऐसे तो लिख सकते हो ना, यहाँ पे देखो ये किसके बराबर है, इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं इसको, किसके बराबर है इसके बराबर है। यहाँ पे क्या रख देंगे इतने की जगह पे क्या रख देंगे यक्स, माने यक्स को यक्स रख देंगे। समझ में आया कि नहीं, ठीक 10x इज इक्वल टू 10x। अब x को क्या करेंगे इधर लेके जाएंगे, x में से घटाएंगे, उसकी जाति से घटाइएगा, या नहीं कि इसे दूसरे जाति से घटाइएगा, ठीक ना। तो क्या करेंगे 6 हो गया, देखिए यहाँ पे प्लस इधर जाएगा क्या होगा 10x में से 1x घट जाएगा, हो गया समझ में आया। बस क्या करेंगे ये क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा, 6 बटा के 9x। तो इसे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि x इज इक्वल टू 6/9, 3 से कटेगा दोनों कट जाएगा, 3 2 जा 6 3 3 जा 9 2/3। यही क्या हो गया एक रेशनल नंबर, रेशनल नंबर डिनोट हो गई, हम दिखा दिए उसको। बस आप इसको कीजिएगा, कर लेंगे कि नहीं कर लीजिएगा, सारा मैं नहीं बताऊंगा भाई, आप कीजिएगा सारे। अब उसके बाद चौथे पे चल रहे हैं, चले मिटा दें, ठीक है। अपने से तो कुछ ट्राई तो किया करो भाई। यहाँ पे देखो, अभी देखो यहाँ पे दिया गया है 4 क्वेश्चन में कि एक्सप्रेस एक्सप्रेस क्या करना है, ये भी क्या हो रही है रिकर होती जा रही है नंबर्स बार बार, ठीक। तो यहाँ पे दिया है एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, पी बाई क्यू के रूप में क्या करना है, पी बाई क्यू के रूप में फॉर्म करना है। और आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर, कुछ नहीं बकवास दिया गया है इसमें, क्या किया गया है देखिए यहाँ पे, विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस, मतलब इसका आंसर क्या सेंस बनाता है, मतलब क्या बनाता है, ये क्या हो रही है बार बार रिकर होती जा रही है, इसको क्या करना है सेम टू सेम बता दे रहे हैं कि टी बाई क्यू के रूप में चेंज करना है, मतलब रेशनल नंबर के बारे में, ठीक ना। और कुछ नहीं दिया गया। अब क्या करेंगे ये, बस कुछ नहीं करेंगे, 0.99 ये बार बार रिकर होती जा रही है, इसको क्या मान लेंगे x मान लेंगे, x मान लेंगे, x इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक x हो गया हुआ। अब क्या करेंगे 9 को बाहर निकालेंगे, एक 9 को बाहर निकालेंगे जब रिकरिंग वाली संख्या में से, रिकरिंग वाली नंबर्स में से, तो क्या होगा कोई भी अंतर नहीं होगा, नहीं होगा। 10 की मल्टीप्लाई करेंगे एक 9 निकालने के लिए 0.999 ऐसे करके, ये क्या हो जाए 10 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 का डिवाइड भी करेंगे, ये 10 क्या हो जाता है इक्वल में जब जाता है, इक्वल की उस साइड लेफ्ट साइड हो मतलब एक साइड हो, क्या होगा ये मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक ना। यही वाला होता है, ये नहीं कि मास्टर किसी में भी कर दे रहा है मल्टीप्लाई, किसी में भी नहीं होता है, समझ में आया। इसको जब यहाँ पर लाओगे ये कट जाएगा, वही क्या होगा वही नंबर प्राप्त होगी जाएगी। अब क्या हो गया 9.9999 ऐसे लिख सकते हैं 10x हुआ हुआ ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बताया था पिछली क्लास में, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोई अंतर है इसको जोड़ोगे यही आ जाएगा, कोई अंतर नहीं है। अब इसे देखो, इसे क्या रख सकते हो यहाँ पे देखो x रख सकते हो 9 प्लस एक्स 10x हुआ। अब उसके बाद क्या करोगे ये x को सेम जाति से घटाना है, यहाँ पे x है तो x से घटाना है, इसमें से मत घटा दीजिएगा, समझ में आया, इसमें से मत घटाइएगा भाई, इसको छोड़ दीजिएगा ऐसे। 9 हो गया, इसको ये प्लस है, प्लस
इसके आगे वाला चिन्ह प्लस है ना, इसको जब इधर लेकर जाओगे क्या हो जाएगा 10x माइनस एक्स। देखिए 9x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9/9 इज इक्वल टू 1। x का मान 1 आ गया। मास्टर आया कहाँ, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आ गई भाई, देखो 1/1 लिख सकते हो ना, वो भी तो 1 होगा। p/q के रूप में लिख दे रहे थे, क्या होगा 1 होगा। समझ में आया, इसे वही होगा। तो क्या हो गया, एक रेशनल नंबर प्राप्त हो गया। आंसर क्या आएगा 1 आएगा। समझ में आया, समझ में आया, ठीक। अब क्या करेंगे, अब चलेंगे 4th क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे 5 क्वेश्चन पे चलेंगे। 5 क्वेश्चन मैं नहीं लगाऊंगा, आप लगाइएगा भाई, मैं नहीं लगाऊंगा। वैसे मैं बता दे रहा हूँ क्या करना है, ठीक। इसे मिटा दूँ, लो जल्दी जल्दी इसलिए मिटा रहा हूँ कि भाई वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है, इसलिए मिटा दे रहा हूँ जल्दी से। इसमें दिया गया है क्या कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द 5 क्वेश्चन। व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लैक ऑफ डिजिट इन द ब्लॉक ऑफ द डिजिट। ब्लॉक है, ब्लैक नहीं है, ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7। 1/17 क्या रखिएगा 1/17। तो क्या करना, परफॉर्म डिवीजन टू चेक योर आंसर। भाई इसका डेसिमल एक्सपेंशन करने में मैं तो नहीं करूंगा, आप कीजिएगा। ये इसको देखिएगा कितने बार, इसको डिवाइड कीजिएगा कितने बार, ऐसे कीजिएगा, ऐसे डिवाइड ऐसे करना है। एग्जाम में ऐसे अगर ये वाला क्वेश्चन आए तो इसको ऐसे कीजिएगा, नहीं तो मास्टर आपको 0/7 दीजिएगा, ठीक है। ख्याल रखिएगा, ऐसे कीजिएगा। ऐसे करोगे कितना 16 डिजिट के बाद क्या हो जाएगी नंबर, 16 डिजिट 16 डिजिट के बाद क्या हो जाएगी नंबर, क्या हो जाएगी रिकल होती जाएंगी, ठीक ना। 16 डिजिट के बाद 16 स्थान के बाद क्या होगी नंबर बार बार रिपीट होती जाएंगी, 16 बार संख्या, ठीक ना। कीजिएगा इसे, मैं नहीं करूंगा। अब चलता हूँ 6 नंबर पे, ठीक है। कुछ अपने तो कीजिए यार, समझा रहा हूँ इतना पहले से ही, और आप भी कीजिए इसको, आप ही को करना है। एग्जाम में आप ही किया आएगा, मेरे नहीं। मिटा दे रहा हूँ इसे। क्वेश्चन 5 हो गया। अब क्वेश्चन 6 बहुत आराम से देखिएगा इसे। क्वेश्चन सिक्स में दिया गया है क्या, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर। मतलब कुछ एग्जाम्पल दिया गया है रेशनल नंबर के इन द फॉर्म ऑफ p/q। रेशनल नंबर है कोई, रेशनल नंबर कैसी होती है, रेशनल नंबर p/q के रूप में ही होती है, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 होता है, उसी को तो क्या कहते हैं रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक। तो क्या दिया गया है कि लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर in the form p/q, q is not equal to 0, where where p and q क्या है, इंटीजर है। p and q integers with no common factor other than 1। 1 के सिवा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ये दिया गया है कि 1 क्या है, 1 एक कॉमन फैक्टर, कोई भी नंबर से ले लो, कोई भी नंबर से मैं मान ले रहा हूँ 2 3, मतलब 2 3 है, इसका जो फैक्टराइजेशन करूंगा तो क्या होगा, इसमें इसका फैक्टर करूंगा 1 2 जा 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 3 जा, इसमें देखिए कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है ना, इसलिए वही बता रहा है क्वेश्चन में, ठीक ना। तो क्या कॉमन फैक्टर अदर देन 1
एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या हो जाएगी, रिप्रेजेंटेशन मतलब एक्सटेंशन क्या होगी, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टीज क्यू मस्ट बी सेटिस्फाइड। मतलब क्या करना है, देखिएगा, ये देखिए क्या होना चाहिए कि दिया गया है कि नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, वन के सिवा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, और हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंट क्या होना चाहिए, कोई भी नंबर मान ले रहा हूँ, कोई भी नंबर्स लो, तो कोई भी नंबर जैसे क्या होना चाहिए, जैसे 9/4 यही मान ले रहे हैं, 9/4 या कोई भी नंबर, और ये 1/3 मान ले रहे हैं, ठीक। ये देखिए यहाँ पे 4 का डिवाइड करेंगे 9 में, मतलब ऐसे ऐसे कीजिए भाग, 1 बार जाएगा, नहीं 2 बार जाएगा ना, 2, ठीक ठीक, 1 आएगा, फिर कितने बार, 2 बार, डेसिमल लगाकर, डेसिमल भूलिएगा मैं, 2.2, 2 बार, 5 बार ना, इतने बार क्या हो जा रहा है, तो वही बोल रहा है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल इसका एक्सटेंशन क्या हो, कोई ऐसा नंबर लो जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन क्या हो, टर्मिनेटिंग हो। यहाँ पे देखिए इसका टर्मिनेटिंग है, आप देखिए इसमें कहोगे कि मास्टर ये क्यों दिया है, इसलिए लिया हूँ कि इसे दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखिए 3 से जब डिवाइड करोगे 1 में तो क्या होगा, पॉइंट आएगा, अभी नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा, फिर आएगा 1, फिर 3 बार, ये बार बार रिपीट होती चली जाएगी, नंबर बार बार रिपीट होती चली जाएगी। यहाँ पर क्या कहा है कि टर्मिनेटिंग लेना है, जो भी नंबर है उसको क्या करना है, टर्मिनेटिंग क्या हो, टर्मिनेट हो जाए, वो नॉन टर्मिनेटिंग ना हो। यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, रिपीट हो रही है बार बार, ये टर्मिनेट भी नहीं हो रही है, ना ही रिपीट क्या हो रही है, ना ही नॉन रिपीट हो रही है। तो अब क्या होगा, ये रेशनल नंबर तो है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन के क्या करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू चलेंगे यहाँ पे, ठीक। इसलिए क्या कर रहे हैं, 1/3 मिल रहा है, ठीक। अब देखिए, तो अब देखिए कि ऐसा कोई नंबर ले लेंगे जो क्या हो, मतलब कि हमेशा हमेशा क्या हो, एक मतलब क्या हो जाए, हमेशा टर्मिनेट हो जाए, कोई भी नंबर ले लो, उसको क्या करना है कि वो हमेशा क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। तो हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर को देखेंगे, ख्याल रखिएगा। देखिए हम इंटीजर्स किन किन नंबर्स को मानते हैं, देखिए माइनस वाली भी नंबर्स आती है, माइनस वाली भी नंबर्स आती है, ठीक ना, माइनस वाली भी नंबर आती हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे कि माइनस वाली में डिवाइड तो कर नहीं सकते हैं, इसलिए क्या होगा, देखिए यहाँ से 1 2 3 4 ये सब क्या है, ये सब भी इंटीजर्स है। इसमें हम क्या करेंगे कि देखिए कोई भी नंबर से ले लो, मान ले रहे हैं 3, मान ले रहे हैं 5/2, क्या ये क्या हो जाएगी, ये देखिए ये टर्मिनेट हो जाएगी कि नहीं, हो जाएगी, कितनी बार, 2.5 बार टर्मिनेट हो गई, ठीक। अब क्या कर रहे हैं कि ले रहे हैं 7/3, ये टर्मिनेट होगी, नहीं होगी यार, देख लीजिए, इसे डिवाइड करके देख लीजिए, 2 बार जाएगा, 1 3 3 ऐसे ऐसे करके क्या होगी, रिपीट होती जाएगी बार बार, तो क्या ये टर्मिनेट नहीं हो रही है, इसलिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 3 नहीं लेंगे। अब ख्याल रखिएगा, डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, इसे 3 को तो नहीं लेंगे, 4 को लेंगे, 4 को तो ले सकते हैं, यहाँ पे देखिए डिवाइड किया है, टर्मिनेट हो गई है, ले सकते हैं, 1 को तो ले ही सकते हैं, बताया ही गया है, तो 1 को छोड़कर 1 तो एक कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टराइजेशन है इसका, 1 तो किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन है 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये होगी, 2 लिए हैं, 4 लिए हैं, हो गया, उसके बाद 5 कोई भी नंबर ले लो, 5 यहाँ से ख्याल रखिएगा, 5 लिए, ओके, 5 लेकर क्या करोगे, डिवाइड करोगे 5 से 7 में, क्या होगा, 5 1 जा 2, डेसिमल लगाएंगे 0 4 ना, कितने बार में, देखिए भाई ये भी टर्मिनेट हो गया। यहाँ पे डिनोमिनेटर को देखिएगा, डिनोमिनेटर में कितने कितने से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा, ख्याल रखिएगा, हम बताएंगे ना
उसके बाद आराम से क्वेश्चन लग जाएगा। जैसे भी देखोगे कोई भी नंबर को चेक करना होगा कि ये क्या टर्मिनेट है, हो रही है कि नहीं हो रही है, बस क्या करना होगा, डिनोमिनेटर को देखना होगा, डिनोमिनेटर में क्या है जो मैं बताऊंगा, अगर वो संख्या है तो क्या हो जाएगी, वो नंबर पूरे पूरे कट जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए 6 मान लेना कोई भी नंबर, 7 ही मान लेना, 7/6, 6 से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, क्या रखिएगा, 6 को क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, 6 से 7 में डिवाइड, 1 बार जाएगा, 1 आए डेसिमल, कितने बार, 1 4, कितने बार, 5, 6 7 जा 42, 5 बार जाएगा ना, कितना आया, ख्याल रखिएगा कितना आया, 30। भाई ये बार बार ऐसे ही रिपीट होती जाए, रिपीट नहीं होगी, रिपीट तो नहीं होगी, लेकिन ये नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट भी नहीं हो रही है, ये बार बार ऐसे ही चला जाएगा, फिर इसके बाद क्या करेंगे, 1 बन जाएगा, फिर वैसे ही जाएगा, मतलब ये क्या हो रहा है, 6 से हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई, क्या डिनोमिनेटर में क्या करिए, 5 तो लिए हैं, 5 लिए हैं, 6 को नहीं ले पाएंगे, समझ में आया, समझ में आया, उसके बाद 7 को भी नहीं ले पाएंगे, 8 को ले लेंगे। अब देखिए, अब मैं बता रहा हूँ क्या, कि कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर, नॉमिनेटर में कोई भी नंबर हो, ठीक, अगर उसके डिनोमिनेटर, अगर उसके डिनोमिनेटर क्या हो, नॉमिनेटर में कोई भी, नॉमिनेटर क्या होगा, नॉमिनेटर में कोई भी एनी नंबर कैन पुट, कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक ना, कोई भी एनी नंबर कैन पुट, एनी नंबर कैन पुट, पुट कर सकते हैं, ठीक। डिनोमिनेटर में ख्याल रखिएगा कि अगर जब हमको क्या करना है, टर्मिनेटिंग, क्या करना है, उसको टर्मिनेट करना है, डेसिमल एक्सटेंशन क्या करना है, टर्मिनेट करना है कोई भी नंबर, तो उसका देखिए 4 किए हैं, फिर 5 से कटा है, 2 से कटा है, 2 का देखिए, 2 का ये 4 का फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे, 2 इंटू 2 या 4 होगा, देखिए यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पे देखिए 4 का फैक्टराइज किए हैं, कितना आया है, फैक्टराइजेशन किए हैं, कितना आया है, 2, 2 2 है 4, फिर 5 ना, इसका मतलब क्या दिया गया है कि अगर किसी भी, इफ एन नंबर, किसी भी नंबर में क्या हो, कोई भी नंबर हो, मतलब रेशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो, तो क्या होंगे, किसी भी रेशनल नंबर में क्या करेंगे हम, कि जैसे 1 2 डिनोमिनेटर में, तो उसका डिनोमिनेटर क्या हो, ठीक, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कि यहाँ पे देखिए क्या दिया गया कि डिनोमिनेटर में देखिए 2 और 2 4 5, मतलब इन संख्याओं से क्या हो जा रही है, ये टर्मिनेट हो जा रही है, ठीक। अगर ये संख्या नहीं है, कोई अदर संख्या आ रही है, मतलब ये कोई अदर नंबर आ रही है, मतलब 2 और 5 के सिवा, मतलब इसके बावजूद, इसको छोड़ाकर कोई अदर नंबर आ रही है, तो उससे क्या हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, ये क्या हो, टर्मिनेट हो ही नहीं रही है, ठीक ना। जब टर्मिनेट नहीं हो रही है, तो आप तो कहोगे कि जब 2 5 है, तो 8 से भी कैसे टर्मिनेट हो जा रही है, 8 भाई, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 ही आएगा, 2 टू द पावर 3 होगा, ये तो 2 ही आ रहा है ना, इसलिए हो जा रहा है, ठीक ना। तो अब कहोगे 10 से हो जाएगा, 10 से क्यों हो जा रहा है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 5 आएगा, 1 भी आएगा, तो 1 से तो कोई भी संख्या क्या हो जा रही है, कोई भी संख्या क्या हो जाएगी, डिवाइड करने पर कट जाएंगे, लेकिन 2 5 आनी चाहिए, तो क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं इसको, वही तो दिया गया है कि डिनोमिनेटर में जब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का यहाँ पर क्या लिखेंगे, कि प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन
प्राइम फैक्टराइजेशन कैसी कैसी ऑफ द डिनोमिनेटर। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो डिनोमिनेटर का, कैसी हो कैसी हो, ताकि वो क्या हो जाए टर्मिनेट कर दे, कोई भी नंबर्स को क्या करे टर्मिनेट कर दे। कैसी हो, ओनली 2 या 5, ओनली 5, केवल 2 होगा तब भी टर्मिनेट हो जाएगी, समझ में आता है। उसके बाद यहाँ पर 5 भी होगा केवल तब भी टर्मिनेट हो जाएगी वो नंबर। फिर या बात बात मतलब 2 × 5 ये भी रहेगी, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगी, नंबर टर्मिनेट हो जाएगी। समझ में आया। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर में होना चाहिए ये ख्याल रखिएगा। इसे क्या करेंगे डिनोमिनेटर में लिखेंगे ये नंबर, जब ये नंबर्स क्या हो डिनोमिनेटर में 2 हो या 5 हो या 2 × 5 हो, जब ये होगी प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे इसका तो इतना आएगा। अगर कोई भी नंबर है अगर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो रहा है यही आ रहा है तो क्या हो जाएगी वो नंबर्स क्या हो जाएगी टर्मिनेट हो जाएगी। समझ में आया। उसके बाद अगर नहीं होगा इन नंबर से तो क्या करेंगे, इन नंबर से अगर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे कि वो मतलब वो नंबर्स क्या होंगे टर्मिनेट नहीं होंगे। ठीक, समझ में आया। अब हम क्या करेंगे कि अब चलेंगे क्या, इसे मिटा दें, देख लीजिए इसे मिटा दें, क्वेश्चन समझा दिया हूँ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या है, जैसे मान ले रहा हूँ एक एक मैं क्वेश्चन के थ्रू समझा दे रहा हूँ। इसे मिटा कर पहले इसे मिटा दें, देखिए एक क्वेश्चन में कोई भी नंबर लेगा, मैं मान ले रहा हूँ 11/8, ये भी तो एक नंबर है 11/8, ये हो गया। इसका क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या ये टर्मिनेट हो जा रही है कि नहीं। तो हम देख कर कैसे बता देंगे कि नंबर्स को देख कर ही बता दें कि टर्मिनेट होगी कि नहीं होगी, क्या होगी। इसे कैसे करोगे, इसका इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 8 का 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे कितना आएगा 1 × 2 × 2 × 2 3 बार। देखिए ये डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है कि नहीं, 2 कितना भी आ रहा है 2 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इसलिए क्या हो जाएगी टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगी। ये क्या है टर्मिनेटिंग नंबर है, समझ में आया। अब देखिए जैसे मैं मान ले रहा हूँ कौन सी कोई भी नंबर 11/50, क्या ये टर्मिनेट होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, क्या होगा 3 3 5 50। यहाँ पे टर्मिनेट का क्या बताया था, या तो 2 आना चाहिए डिनोमिनेटर में, या तो 5 आना चाहिए, या तो 2 × 5 आना चाहिए। यहाँ पे तो 3 × 5 आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगी ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगी। समझ में आया, समझ में आया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि छठवां 6 हो गया, 7 वाला सबसे आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान, बस कुछ करना नहीं है, इसे कर लोगे। उसके बाद उसके क्वेश्चन मतलब ज्यादा कोई ये नहीं होगा कि वो बहुत क्या हो हार्ड हो, देखने में तो लगेगी लेकिन हार्ड नहीं है, वो बहुत आसान है। देखिए जैसे सेवन क्वेश्चन में क्या है, ठीक 7 क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 में दिया गया है कि राइट द 3 नंबर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन स्क्रीन पे। राइट 3 नंबर्स with decimal expansion are non-terminating non-recurring वही non-recurring, मतलब क्या दिया गया है कि कोई भी 3 नंबर्स मान लो, कोई भी नंबर 3 मानो जो क्या हो नॉन टर्मिनेटिंग
एनी नंबर, कोई भी नंबर क्या करो, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेट होनी चाहिए और नॉन रिपीटिंग रिकरिंग। समझ में आया? कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर्स कौन लेंगे, हमको तो मालूम ही नहीं भाई। कोई भी नंबर ले लो, डेसिमल वाली कोई भी नंबर ले लो, क्या करोगे? देखो, ये देखो मैं बता रहा हूँ कैसे लिखना है। 0 पॉइंट पॉइंट ले लिए, कोई भी नंबर ले लो, 1 ले लिए, 1 2 ऐसे मान ले रहा हूँ, 1 मान ले रहा हूँ 1। अब क्या करेंगे, 0 लगा देंगे, हुआ। बस ध्यान रखिएगा वो संख्या फिर क्या हो, रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है? रिपीट नहीं होनी चाहिए, नंबर्स रिपीट नहीं होनी चाहिए। देखिए वहां पर 1 0 1 डबल 0 1 ट्रिपल 0 1 4 0 ऐसे 1, फिर ऐसे चली जाएंगी। यहाँ पर कोई संख्या रिपीट हो रही है? नहीं हो रही है, ना रिपीट हो रही है ना क्या हो रही है, टर्मिनेट हो रही है। ये क्या हो गई, ये क्या हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रिकरिंग नंबर है। समझ में आया? एक तो नंबर ये हो गई पहली। दूसरी नंबर कोई भी मान लोगे, 7 2 0 फिर क्या करोगे, 7, यहाँ पे 1 0, तो आप क्या करोगे कि देखो यहाँ से 7 2 कहोगे कि यहाँ पे कि ये तो रिपीट हो रही है, यहाँ पे 10 10 कहाँ रिपीट हो रही है, यहाँ पे तो 0 आ गया, रिपीट कहाँ हो रही है, नहीं हो रही है, ठीक ना? ऐसे ही देखो यहाँ पे 7 2 डबल 0 कर देना, यहाँ पे 1 0 डबल 0, फिर क्या करोगे 7 2 ट्रिपल 0, फिर क्या करोगे 4 0 डाटा। रिपीट कहाँ हो रही है, ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है। थर्ड थर्ड में कोई भी मान लो नंबर, 8 3 मान लिया, 8 3 डबल 0 8 3 ट्रिपल 0 8 3 4 0, ऐसे ऐसे करके लिख सकते हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो रही है नंबर। हमको क्या करना था, 3 लिखना था, 3 नंबर लिखना था जो क्या हो, नॉन टर्मिनेट हो और नॉन रिपीट हो। क्या हुआ, हो गया। समझ में आया, बात समझ में आई? ऐसे ही लिखना है, जब भी क्वेश्चन आया अगर पूछे तो ऐसे ही लिखना है। बस ख्याल रखना कि कोई भी नंबर क्या हो, रिपीट बार बार ना हो, ठीक? यहाँ पे देखिए कोई भी नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रही है। समझ में आया? अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि 8 क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 क्वेश्चन पे 8 क्वेश्चन पे क्या करेंगे, 8 क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, निहायती आसान, निहायती आसान। मिटा दें 8 क्वेश्चन क्या है, देखें जल्दी 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 समझ में आएगी भाई, भागेंगे नहीं, बता कर जाएंगे। फाइंड 3, देखिए दिया गया है क्वेश्चन में कि फाइंड 3 डिफरेंस इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल फाइंड 3, 3 क्या करना है, 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है, इरेशनल नंबर, ठीक है? इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर टू, बिटवीन टू रेशनल, क्या करना है, देखिए रेशनल नंबर्स किन के बीच में, बिटवीन, अरे यार, बिटवीन टू रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, वो रेशनल नंबर कौन कौन सी है, 5/7, यहाँ पे देखिए 5/7, और हमने पिछले वाले क्लास में क्या पढ़ा था कि कोई भी नंबर 2 नंबर हो उसमें रेशनल नंबर्स को फाइंड करना था। कितनी, इन्फिनिटी नंबर में फाइंड हो सकती है, जितनी भी करनी है। यहाँ पर दी गई है कि रेशनल नंबर फाइंड करना है, रेशनल नंबर में, इन दोनों रेशनल नंबर में क्या करोगे, 7 है, पता तो है ही है ना, पता कैसे करोगे कि ये टर्मिनेट हो रही है, नहीं होगी, ये कहाँ होगी टर्मिनेट भाई, इसकी डिनोमिनेटर को फैक्टराइजेशन करोगे, ये 7 हो रहा है, और उसका क्या दिया गया था कि 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए डिनोमिनेटर में, और 1 ये होना चाहिए, क्या 2 × 5 होना चाहिए, ठीक? तब जगह क्या होगी, टर्मिनेट होगी। लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों पे नहीं दी गई है,
नहीं दी गई है, इसका मतलब हमको क्या मालूम चला गया, हमको मालूम चला गया कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेगुलर नंबर है, ठीक ना। तो नॉन टर्मिनेट तो हो रही है, तो क्या होगी, इरेशनल नंबर है। हमको तो मालूम चल गया कि ये दोनों क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या करोगे, 7 का 5 में डिवाइड करोगे, 7 से 5 में डिवाइड, क्या होगा, 0 पॉइंट पॉइंट आएगा 5, 7 बार में जाएगा 1 आएगा, 0 1 3 4, मान ले रहे हैं इतना, कितना इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, 0.714, ऐसे करके चला जाएगा, ठीक है। ये कटेगी नहीं, समझ में आए, इरेशनल नंबर है इसलिए नहीं कट रही है। अब इसका क्या करेंगे, इसको क्या कर रहे हैं, इधर मान ले रहे हैं, ऐसे देखो 5/7, इसका डेसिमल एक्सपेंशन 0.714, ऐसे करके चली जाएगी, समझ में आए। अब उसके बाद क्या करेंगे, 9/, देखिए 9/11, ये देखिए 9/11, 11 का क्या करेंगे, 9 में डिवाइड करेंगे, ठीक, 11 से 9 में डिवाइड करेंगे, कितने बच जाएगा, भाई लोग कर दे रहे हैं इधर, सारा तुम से ही करवा डालो, 9 9 बन जाए 9 2 पॉइंट, कितना 2 बार में जाएगा 2 आएगा, 2 बार में जाएगा 2 आएगा, ऐसे ही आता चला जाएगा, हो रहा है। समझ में आया, ठीक। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक, और यार ये गलत हो गया, ख्याल रखिएगा, 11 से डिवाइड करना था हमको, गलत हम कर दिए, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर 11 से 9 में डिवाइड करना था, हमने 9 से 11 में डिवाइड कर दिया, ठीक ना। इसीलिए आ रहा था क्या, टर्मिनेटिंग आ रही थी, टर्मिनेट टर्मिनेटिंग नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ रही थी भाई। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 11 से क्या करेंगे, 9 में डिवाइड करेंगे, 11 से 9 में डिवाइड करेंगे, सॉरी यहाँ क्या होगा, 1, कितनी बार जाएगा, 0 18 बार, देखिए 0 पॉइंट बढ़ा, नहीं जाएगा, पॉइंट बढ़ेगा 0, यहाँ पर अब जाएगा 18 बार, गया 80, तो कितना होगा 88, 2 होगा, ये कट जाएगा, 0 नहीं जाएगा, 11 थे 1 बार में जाएगा, चला जाएगा, कितना होगा 9, रिमाइंडर कितना बचा, 9 बचा, फिर क्या करेगा 8, फिर क्या करेगा 1, समझ में आ रहा है, नहीं ये ऐसे नहीं होगा, यहाँ पर देखिए, फिर 0 8 बार, कितना होगा 88, 2, ऐसे ऐसे करके क्या होगी, ये रिपीट होती जा रही है, ठीक ना, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं इसको, रिपीट होती जा रही है, लेकिन हमको क्या करना है, ये तो देखिए रिपीटिंग हो रही है, इसका मतलब ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, 0.8, ऐसे होगा, समझ में आया। अब देखना है कि हमको 3 इनके बीच में कितनी 3 इरेशनल नंबर्स को फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, 3 इरेशनल नंबर को, 3 इरेशनल नंबर को कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर भाई यहाँ पे देखो 7 है, 7 से 0.714, मतलब इससे थोड़ा क्या हो, बड़ी होनी चाहिए नंबर, ठीक ना। मान ले रहे हैं, देखिए पहली नंबर क्या होगी, 0.7 मान ले रहे हैं, 7 8 नहीं मान सकते हैं, 8 मानेंगे 1 आएगा, ये क्या हो जाएगी, रिपीट हो रही है, इससे नीचे मतलब इसके और इसके बीच में, तो मतलब इससे छोटा और इससे बड़ा, तब तो होगा, दोनों के बीच में नंबर इरेशनल नंबर होगी ना। तो क्या करेंगे, 0.7 फिर 2 मान ले रहे हैं, 2 0 7.2 डबल 0, हमको इरेशनल नंबर, ये मत देखना कि इसमें मतलब अब इसमें क्या देखा गया है, क्या क्या कर रहे हैं, बस कुछ नहीं, ये 7.1 है, मतलब 0.71 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0.72 0 7 2 डबल 0 7 2 ट्रिपल 0, ऐसे करके चली जाएगी, एक फाइंड हो गई, एक और फाइंड कर लीजिएगा,
हाँ, लेकिन ख्याल रखिएगा यहाँ पे इसके और इसके बीच में नंबर्स होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेट होनी चाहिए, तभी तो हम इरेशनल नंबर्स को फाइंड करेंगे। क्या होगा, ये क्या हो गई, फिर मान ले रहे हैं 30300730000, ऐसे करके ये भी चली जाएगी। फिर थर्ड 0.79079007907940, इसको भी लिख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बस 3 नंबर फाइंड हो गए। यही तो करना था। देखिए यहाँ से इससे छोटा इससे बड़ा, दोनों, इन दोनों क्या है, रेशनल और इरेशनल के बीच में क्या है, नंबर है, बस। समझ में आया, समझ में आया। समझ में आया नहीं ये, तो अब इसे हम मिटा दें, ठीक है, मिटा दें। अब एक और क्वेश्चन बचा है, 9th वाला। 9 वाला में क्या करना है, इसमें इरेशनल रेशनल नंबर छांटना है, बस। क्या करना है कि इसमें की क्लासीफाई द, मतलब क्लासीफाई द, क्या करना है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल या इरेशनल नंबर। क्या करना है, क्लासीफाई करना है। अंडर, देखिए 23 अंडर 23 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक ना। ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, अंडर 23। उसके बाद ये देखिए भाई, इसको क्या करोगे, क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक ना, समझ में आएगा। इसको एक्सपेंशन कर लीजिएगा ऐसे, क्या होगा, अब देखिए इसका इसका करोगे क्या होगा, इसको हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई मेथड से कर दे रहे हैं। क्या करोगे, इसको वर्गमूल इसका 2 से करोगे, नहीं कटेगा, 2 से तो कोई ये नंबर कटेगी नहीं, सीधी 5 से कटेगी, 5 से करो, 5 इतना जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 3 से मतलब ये डिवाइड हो जाएगी। देखो 3 से तो क्या होता है कि इसकी जो डिजिट होती है, जो डिजिट वाली नंबर होती है, उनको जब क्या करेंगे, ऐड करेंगे, अगर वो 3 से क्या हो रही है, 3 से क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, तो ये पूरी संख्या कट जाएगी। जैसे 2 2 प्लस 2 4 4 प्लस 5 9 9 क्या होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगी, 3 से भी डिवाइड हो जाएगी। पहले 3 से कर लीजिए, ऐसे ऐसे करके चेक करिए, कीजिएगा भाई, और इसका कोई प्रोसेस नहीं है। ऐसे 3 से करोगे कितने बार, 7, देखिए 7 प्लस 12 होगा, 12 भी क्या करेगा, 30 से कटेगा, 7 प्लस 5 12 होगा, ठीक है, कितना होगा, 2 5। अब ये 5 से सीधा कटेगा, 5 5 3 5 3 5, ये पेयर में आती है, वर्गमूल निकालने पर दो दो का पेयर बनता है, दो दो का पेयर किए, क्या हो गया, 5 इंटू 3 15। 15 का ये क्या है, वर्गमूल है, वर्गमूल, स्क्वायर रूट, इसका क्या हो जाएगा, 15 का 15 हो गया। 15 क्या है, एक रेशनल नंबर है, बस समझ में आया, 15 एक रेशनल नंबर है, ठीक ना, 15 एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, ठीक ना। उसके बाद क्या दिया गया है कि देखिए 0.3796, यहाँ पे देखिए ये क्या हो जा रही है, डेसिमल के बाद 4 अंक के बाद, डेसिमल के 4 अंक बाद क्या हो जा रही है, ये 4 अंक बाद क्या हो जा रही है, टर्मिनेट हो जा रही है, इसलिए क्या हो जाएगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक ना। इसलिए क्या होगी, रेशनल नंबर होगी, समझ में आया, ये रेशनल नंबर होगी, ठीक ना, ये रेशनल नंबर होगी, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। चौथा में क्या दिया गया है, 7.4784
7 8। ठीक, अब इसको क्या दिया गया है, बार, ये डॉट डॉट रिपीट हो रही है बार बार। ये बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है नंबर। ये जब रिपीट हो रही है बार बार तो क्या होगी, बस रिपीटिंग नंबर्स तो क्या हो जाएंगे जी, ये क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर। ये क्या हो जा रही है, ये रिपीट हो रही है, रिकरिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग नंबर है, तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर। समझ में आया। उसके बाद 5, 5 में क्या दिया गया है, 5 क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 1 0 1 0 1 ट्रिपल 0 1 4 0 ऐसे करके चली जा रही है। मैंने क्या बताया है कि जब डेसिमल एक्सटेंशन क्या हो, एक टर्मिनेटिंग, देखिए यहाँ पे टर्मिनेट हो रही है, नहीं हो रही है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, इसलिए क्या है, इरेशनल नंबर। बात समझ में आई। ओके, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अब मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए और हाँ ख्याल रखिए, क्वेश्चन लगाते रहिएगा। उसके बाद और अब हम नेक्स्ट वीडियो में कल चलेंगे, कल आपको बताएंगे। ठीक है, चलते हैं, चले।